28 अगस्त गुरुवार का दिन सुबह के 8:20 हो गए हैं। काफ़ी विंडी भी है बाहर। ये देखिए पेड़ जिस तरह से हिल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हवा तेज़ चल रही है। वो हमारा मौसोलियम है जहाँ कल हमने विज़िट किया और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गजब की बात है। तो आज का दिन कुछ नया करेंगे हम। उन शहरों में तो सभी जाते हैं जो अभी शहर हैं, पर उन जगहों का क्या जहां पहले कभी शहर हुआ करते थे। टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा और 50 किलोमीटर दूर ओतरार की तरफ, करीब 50 किलोमीटर दूर ओतरार तोबे नाम की जगह, वहां जा रहा हूँ। मतलब एंशिएंट टाइम्स में जो सिल्क रूट ट्रेड होती थी उसमें एक मेजर टाउन था, बहुत सारी ट्रेड उसके थ्रू हुआ करती थी। तो हम उसी जगह को विजिट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग जगह है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है। मिथुन, you like मिथुन? Super. Super. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. And Amir Khan. And 3. तो पहले इनका जो म्यूजियम है ना, हम उसको विजिट करते हैं। खतरनाक जगह है यार। देख रहा हवा कितनी जोरदार है। घुसते से ही पता चल गया कि यहाँ मेरे और एक डरावनी सी हवा के अलावा और कुछ नहीं है। ये बहती हवाएं भले ही डरावनी हो, पर कई सदियों की कहानियां अपने साथ लेकर बहती हैं। करीब 1500 से 1700 सालों तक ओतरार तोबे 5 से 7 हजार फैमिलीज का घर था। सेंट्रल एशिया का एक फलता फूलता सिविलाइजेशन, जो ट्रेडिंग के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उस जमाने में तो सेरेमिक पॉटरी का गढ़ माना जाता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये खूबसूरत सेरेमिक मिट्टी के टुकड़े बन के रह गए। शासक की बेवकूफियों को अक्सर शासित ही सहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बन गया ये द घोस्ट सिटी ऑफ ओतरार। ये आ रहे हैं भाई, अब हम एंशिएंट सिटी ऑफ ओतरार में। इतने कम लोग आते, कोई आता तो है नहीं इनके। ड्रोन ही उड़ाने दे कम से कम। इस टूटी फूटी सिटी का टूर डिप्रेसिंग था, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर गाइड भी नहीं है। अंडरग्राउंड कुछ है क्या? छाँव में लेगी बैठने की जगह जरूर बना रखी है। ये बहुत अच्छा है। चाहे चंगेज खान की सेना हो चाहे किसी की हो, ऐसे ही मर गए होंगे यार इतनी धूप की वजह से। ऐसी दीवारें थी इनकी, ऊपर चढ़ना मना है, तो फिर क्यों दिखा रहे हो? अरे बाप रे भाई, चंगेज खान की आत्मा ना निकले अंदर से। क्या जगह है यार ये। तो करीब 1st सेंचुरी BC से ही ये एक बिजी टाउन हुआ करता था, डेंसली पॉपुलेटेड, बगल बगल में घर, उस जमाने के लिहाज से एडवांस्ड आर्किटेक्चर, 2-2 बाथ हाउस। पर जब सन 1218 में करीब 450 मंगोल ट्रेडर्स यहाँ पर आए, तो यहाँ के शहंशाह ने उन सबको मरवा दिया। फिर अगले ही साल चंगेज खान की सेना ने यहाँ हमला बोला और यहाँ के सभी नागरिकों को मार डाला। फिर कई शताब्दियों तक इस शहर ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी, पर टूटा हुआ शीशा जुड़ नहीं सकता। उस जमाने के लोगों को समझ में आया होगा कि अब बीता हुआ कल फिर से नहीं लाया जा सकता। ठीक यही विचार मेरे अंदर भी आ गया, क्योंकि अब समय था कजाकिस्तान छोड़ने का। कोई तो तरीका होगा कि मैं इन 10 दिनों को फिर से जी सकूं, या कम से कम
रिवाइंड ही कर सकूं। थोड़ा उल्टा चल के उस ट्रेन को थोड़ा पीछे खींचकर, रेत को अपनी ओर खींचकर एक बार और सिंगिंग ट्यून्स पर स्लाइड कर सकूं। El3 नेशनल पार्क में फिर से एंटर कर सकूं। स्वदेश को जाने से रोक सकूं। स्वदेश से पूछ सकूं कि हम जहां गए थे वहां फिर से चले क्या। कोलसे लेक का चैलेंज एक बार और। अपने डर को एक बार और निकाल कर देखें। एक बार फिर चैरिन कैनियन देखें, शायद अब वहां नदी बह रही हो। शायद घोड़े की आंत को हम पहली बार में पहचान जाएं। परिंदों को एक बार फिर उड़ाकर देखें। रोड फिर से क्रॉस करके देखती हैं, या होटल में चेक इन एक बार और करना है, या फिर मुंबई से एक लास्ट टाइम फिर से टेक ऑफ। एक बार फिर सालों बाद एक दूसरे को गले लगाने का मौका दें, वरना कुछ सालों में हमारे ये शहर भी कहीं ओतरार न बन जाए। See you very soon.